नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस के बारे में एक लाइन सदैव बोली जा सकती है, हम नहीं सुधरेंगे। निकाय चुनाव के पहले एक बार फिर से ये लाइन बोली जा सकती है, क्योंकि हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा के नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कर्ण मेहरा की राजनीति और कर्ण मेहरा की चुनावी रणनीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। जो मौजूदा अभी उत्तराखंड में कांग्रेस का नेतृत्व है, उससे जुड़े हुए जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, जो चतुर्भुज नेतृत्व है जिसके हरीश रावत बात करते हैं, उनकी राजनीति और रणनीति पर सवालिया निशान लगाया है। हरीश रावत ने कहा है उत्तराखंड कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व बीजेपी के खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा करने में सफल नहीं हो पा रहा है। वो जिस नैरेटिव की बात करते हैं उसको लेकर उनकी सुनी नहीं जाती है और अपना कोई नैरेटिव खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हरीश रावत ने यह भी कहा है मोदी, योगी और धामी नैरेटिव उत्तराखंड में आने वाले निकाय चुनाव में और इसके बाद 2024 में विधानसभा चुनाव में बहुत भारी पड़ सकता है। योगी का बटोगे तो कटोगे नारा उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। उत्तराखंड में 92% हिंदू है और इन 92% में भी 80% लोग सवर्ण हैं। इसीलिए यह बटोगे तो कटोगे का नारा यहां पर बहुत ही अधिक विस्फोटक साबित हो सकता है। यह बात उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत कह रहे हैं। यह बात हरीश रावत ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में कही है, जिस पर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी, जिसमें हरीश रावत ने अपने इस वीडियो का लिंक भी साझा किया है जिसमें ये बातें कही है। वैसे तो हरीश रावत की यह पोस्ट जो उन्होंने लिखी है बहुत ही लंबी चौड़ी है, लेकिन इस पोस्ट के एक बिंदु पर अधिक गौर किया जाना चाहिए। हरीश रावत ने एक टीवी चैनल की डिबेट का जिक्र करते हुए लिखा है, प्रत्येक चुनाव से पहले और बाद में भी मुझ पर प्रहार किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर मेरे बयानों को ट्रोल करने के लिए एक लंबी चौड़ी फौज रखी गई है। कभी कभी उस फौज में कुछ कांग्रेसी चेहरे भी शामिल हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हरीश रावत ने इसके अलावा भी बहुत सी बातें लिखी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत अपनी ही पार्टी के राज्य के मौजूदा नेतृत्व की राजनीति और रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा क्यों कर रहे हैं, वो भी निकाय चुनाव के एकदम पहले। हरीश रावत की बातों को ध्यान में रखते हुए आप 2-3 बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। पहली बात, हरीश रावत 2017 से लगातार उत्तराखंड में चुनाव हार रहे हैं और इन सालों में उत्तराखंड में कांग्रेस की पूरी बागडोर हरीश रावत के आसपास ही रही है। 2022 का तो पूरा चुनाव ही उन्होंने लड़ा है, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया और उन्होंने एक एक रणनीति और एक एक नीति खुद तय की है। वो चाहे गणेश गोदियाल अध्यक्ष रहे हो या फिर किसी अन्य के पास उत्तराखंड में कांग्रेस की बागडोर रही हो, हरीश रावत की हर वक्त पूरी ही चली है। जहां पर उनकी चलती हुई नहीं दिखी है वहां पर हरीश रावत ने राजनीतिक जिद की है। वो 2017 में 2-2 मैदानी सीटों से हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात हो या फिर 2019 में अपनी पसंद की सीट से सांसदी का चुनाव लड़ने की बात हो। इसके बाद 2022 में अपनी पसंद की सीट पाने के चक्कर में करीब 5 विधानसभा सीटों का समीकरण ही बिगाड़ देने की बात हो। यह बात हरक सिंह रावत ने तो खुलेआम कही है। इसके अलावा और भी कई सारे कांग्रेस के नेता इस बात को दबी जुबान में कहते रहते हैं। या फिर अभी 2024 में अपने बेटे को अपनी पसंद की सीट हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़वाने की बात हो और कर्ण मेहरा को लोकसभा का चुनाव न लड़ने देने की बात हो। इन सालों में हरीश रावत लगातार उत्तराखंडियत पर बात करते रहे हैं और इन सालों में लगातार उत्तराखंडियत को लेकर कोई ना कोई आयोजन भी करते रहे हैं और लगातार चुनाव भी हारते रहे। इन सालों में उत्तराखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों ने अनेक बार हरीश रावत की राजनीतिक जिद भी देखी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तो मामला दिल्ली तक पहुंच गया था, बड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी और अब हरीश रावत कह रहे हैं मैं उत्तराखंड के लोगों को तो समझा पा रहा हूं लेकिन अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूं। यह तो कमाल की बात कह रहे हैं हरीश रावत। सवाल यह है हरीश रावत को उत्तराखंड में अपना बीजेपी के खिलाफ कोई नैरेटिव खड़ा करने से रोका किसने? हरीश रावत लगातार उत्तराखंडियत की बात करते रहे हैं और अपने लिए एक सीट तक नहीं जीत पा रहे। वो और उनके परिवार के लोग मैदान से चुनाव लड़ते रहे और हारते रहे। हकीकत तो यह है हरीश रावत बार बार कांग्रेस में तो अपनी बात मनवा ले रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग शायद हरीश रावत की अब बात नहीं मान रहे हैं। हरीश रावत के किसी नैरेटिव पर भरोसा नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि वो लगातार 2017 से तो हार ही रहे हैं। अब उत्तराखंड के लोगों को हरीश रावत के उत्तराखंडियत के नारे पर भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? हरीश रावत को इस विषय पर
कुछ एक्सपर्ट की टीम गठित कर लेनी चाहिए और उनसे राय मशवरा लेना चाहिए। और जब वो राय मशवरा आ जाए उसके बाद अपनी राजनीति को लेकर आत्म अवलोकन करना चाहिए। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में कांग्रेस कैसे लड़ती रही है और कैसे उत्तराखंड कांग्रेस के अंदरूनी माहौल रहा है, नेताओं की आपस की जो ट्यूनिंग है वो कैसी रही है। कांग्रेस ने केदारनाथ का चुनाव पूरे लोकल मुद्दों पर लड़ा है, उत्तराखंडियत की बात की है, वहां की बहुत सारी जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई। क्या हरीश रावत यह कह सकते हैं केदारनाथ की हार में कांग्रेस के नेताओं में उभरी आपसी लड़ाई बिल्कुल भी कारण नहीं है? वहां पर बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन क्या हरीश रावत ये कह सकते हैं कि यह बिल्कुल भी कारण नहीं है? हरीश रावत निकाय चुनाव से पहले मोदी, योगी और धामी की राजनीति के आगे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी, योगी और धामी की हिंदुत्व की राजनीति का तोड़ फिलहाल तो कांग्रेस के पास उत्तराखंड में कोई है नहीं। उनके पास है लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती है। वो कह रहे चतुर्भुज जो नेतृत्व है वो या तो मेरी बात माने या फिर अपना कोई नैरेटिव खड़ा करे बीजेपी के नेताओं की राजनीति के खिलाफ। तो ये जो बटोगे तो कटोगे, ये अगर उत्तराखंड में परसीव हो गया ये नारा तो ये बहुत घातक होगा कांग्रेस के लिए। नारा घातक सिद्ध इससे हो चुका है, घातक हो नहीं सकता। मैंने इस खतरे को 2016 में महसूस किया, इसीलिए उसके विकल्प के रूप में मैंने उत्तराखंडियत का नारा स्लोगन विकसित किया और लोगों ने उसको ऐसा नहीं है समर्थन नहीं किया, या हमने जो कार्यक्रम चलाए उत्तराखंडियत को पोषण के लिए उनको समर्थन नहीं दिया। हिंदुत्व की प्रचंड आंधी के खिलाफ जो है 34% उत्तराखंड का मतदाता हमारे साथ खड़ा रहा, हमारी उस सोच के साथ खड़ा रहा और 2022 तक खड़ा रहा। लेकिन दिक्कत यह है हमने अपनी सोच के साथ हम खुद खड़े हैं या नहीं है, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। आपको उनके नैरेटिव के खिलाफ अपना नैरेटिव खड़ा करना पड़ेगा। मेरी विफलता ये रही है कि मैं शायद उत्तराखंड वालों को तो समझा पा रहा हूं मगर अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहा हूं कि जो मोदी धामी नैरेटिव है उस नैरेटिव या योगी नैरेटिव है उसके खिलाफ यही नैरेटिव है जिस नैरेटिव को आगे बढ़ा करके हम अपने को इनसे बचा सकते हैं, इस प्रचंड आंधी से। कांग्रेस का उत्तराखंड नेतृत्व अभी कोई तोड़ निकाल नहीं पा रहा है, यह उनकी बातों से साफ साफ लग रहा है। क्या इस तरह से सार्वजनिक तौर पर बैकफुट पर आने की बात नहीं हो गई है? ये उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए बड़े राजनीतिक नुकसान की यह बड़ी वजह नहीं बन सकता है क्या हरीश रावत का यह बयान आने वाले निकाय चुनाव में भी? हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव के समय भी कहा था कांग्रेस का कार्यकर्ता आलसी हो गया है। हरीश रावत कहते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के पास चतुर्भुज नेतृत्व है। फिर हरीश रावत अपने इस चतुर्भुज नेतृत्व के लिए ऐसे बयान देकर राजनीतिक समस्याएं इस तरह की क्यों खड़ी करते रहते हैं, यह सोचने और समझने वाली बात है। हरीश रावत टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू पर सोशल मीडिया पर अगर इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट लिख रहे हैं तो वो एक तरह से स्पष्टीकरण लिख रहे हैं। इसीलिए हरीश रावत को यह भी समझना चाहिए कि उनको स्पष्टीकरण लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, नौबत क्यों आन पड़ी है। योगी, धामी और नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है हिंदुत्व की, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस के पास अभी उसकी कोई काट नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि हरीश रावत अगर कोई नैरेटिव खड़ा करना चाह रहे हैं उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति के खिलाफ, तो उस नैरेटिव को खड़ा करने से भी किसी ने, मुझे नहीं लगता, कांग्रेस में हरीश रावत को रोका है। हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता है। वह पर्वतीय हिस्सों में जाने को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर कहते रहते हैं कि वहाँ जाना अभी उनके लिए बहुत लंबे समय तक जाना या बहुत लंबी यात्रा है, उनके लिए बहुत कठिन है। लेकिन अगर वो नेक नीयत से कोई मैदानी क्षेत्रों में ही नैरेटिव बनाने लगे तो उसको भी बनाने से कांग्रेस में कौन रोक रहा है उनको, और कौन कांग्रेस में उनकी बात नहीं मान रहा है, यह सार्वजनिक तौर पर उनको बताना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।